कोयला और बादशाह जैसी फिल्मों की हीरोइन दीपशिका सिंगल मदर बनकर बच्चों की परवरिश कर रही हैं। 2 शादियां टूटने के बाद एक्ट्रेस बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, काम भी किया, बच्चों की परवरिश भी की। दीपशिका नागपाल ने 1997 में पहली शादी जीत उपेंद्र संग की थी। जीत संग दीपशिका के 2 बच्चे हुए। जब उनका बेटा 8 साल का था तब एक्ट्रेस पति से अलग हो गई। दीपशिका ने साल 2007 में पहले पति से तलाक लिया। 2012 में उन्हें केशव अरोड़ा से शादी रचाई, लेकिन दूसरी बार भी उनका तलाक हो गया। हालांकि 2 शादियां टूटने के बाद लोगों ने उन्हें खूब ताने दिए। इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा कि अकेले बच्चे को पालना काफी मुश्किल है, ऊपर से समाज आपको जीने नहीं देता। पहली बार शादी की तो लोगों ने बातें बनाई, दूसरी बार तलाक हुआ तब भी लोगों ने बहुत कुछ सुनाया। फिर मैंने सोचा कि भाड़ में जाओ सब, ना तो कोई मेरे घर मुझे खाना खिलाने आ रहा है, ना ही कोई मेरे बच्चे पालने आ रहा है। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं बिच हूँ तो ठीक है, लगने दो। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मेरी जर्नी के बारे में मुझे पता है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। जिसको जो बोलना है बोले, जिसको नहीं बोलना ना बोले। मेरे पास अपने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी जज नहीं किया। दीपशिका ने आगे कहा कि जो लोग जज करते हैं मुझे उनसे मतलब भी नहीं है। मैं शूटिंग पर जाती हूँ, बच्चों की देखभाल करती हूँ, मेरा घर ठीक रहता है, मुझे बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दीपशिका ने कहा था कि सिंगल पेरेंट के रूप में सबसे ज्यादा चुनौती होती है इमोशनल सपोर्ट की। खैर, आर्थिक सपोर्ट भी मायने तो रखता ही है। डिलीवरी के तीसरे दिन मैं अपने बच्चे और नैनी को लेकर शूटिंग पर पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे लिए पैसे कमाना भी जरूरी था। मगर मैं समझती हूँ कि शादी में भी जो माएँ होती हैं वो एक तरह से सिंगल पेरेंट ही होती हैं, क्योंकि एक पिता का काम तो कमाना होता है, मगर माँ अगर कमा भी रही होती है तो बच्चे तो उसी को संभालने पड़ते हैं। मेरे पेरेंट्स भी गुजर गए थे तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था। दीपशिका के दोनों बच्चे विवान और वेदिका जवान हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें लगता रहता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं हो गई। अपने बच्चों से मैं पूछती हूँ कि कहीं मैंने तुम लोगों का बचपन छीन तो नहीं लिया, तो बच्चे कहते हैं मम्मा यू आर द बेस्ट। आज जब मैं पलट कर देखती हूँ तो लगता है कि मुझे अपने बच्चों को और ज्यादा समय देना चाहिए था, जो अपने काम के कारण मैं दे नहीं पाई। हो सकता है तब हमारी जिंदगी कुछ और होती, मगर मैं समझती हूँ कि यही तो जिंदगी है, बस आपको हार नहीं मानना है। अपने 2 तलाक को लेकर दीपशिका ने कहा कि मेरे दोनों डिवोर्स ने मुझे बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हुई। मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा, काउंसलिंग सेशन किए। 2 लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गलत होंगे। मैं खुशी के मामले में आत्मनिर्भर हो गई हूँ। जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वो मेरी खुशियों में एड ऑन करेगा। यही गलती हम औरतें करती हैं कि हम बेचारी हैं और हमें कोई चाहिए। हम बेचारी नहीं हैं। खालीपन महसूस करने पर मैंने खुद के काम पर फोकस किया, अपने बच्चों और फिटनेस पर ध्यान दिया। आप उनके लिए जियो जो आपको प्यार करते हैं, खुद के लिए जियो। मैं यही कहूँगी कि खुद को ठीक रखने के लिए मैंने हर तरह की हेल्प ली और आज मैं हील हो चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। दीपशिका नागपाल छोटे बड़े पर्दे की उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने एक महिला के रूप में हमेशा बोल्ड फैसले लिए। दीपशिका ने 2012 में केशव अरोड़ा के साथ दूसरी शादी की थी, जिनसे उनका 2016 में तलाक हो गया था। एक्ट्रेस ने दूसरे पति पर फिजिकल अब्यूज का आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2016 में केशव और दीपशिका के बीच बड़ा विवाद हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि दीपशिका ने केशव पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि बाद में दोनों ने एक दूसरे को दूसरा मौका दिया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हुआ तो तलाक हो गया। दीपशिका एक एक्ट्रेस होने के साथ एक डायरेक्टर और राइटर भी हैं। दीपशिका बिग बॉस के 8वें सीजन में भी नजर आई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।